आज हम माधव राव जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह कहानी यूजीसी नेट हिंदी विषय के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ यह एक मनुष्य के आदर्श जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी ज़रूरत से अधिक लालसा होने लगती है तो वह अपने कर्तव्य मार्ग से भटक जाता है। आज हम एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के मुख्य बिंदु, समीक्षा और सारांश पे चर्चा करेंगे। इस कहानी में एक गरीब के शोषण का चित्रण है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। इस कहानी में सिर्फ दो पात्र हैं, जमींदार और अनाथ विधवा, और अन्य पात्रों में जमींदार का वकील और विधवा की पोती। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित कहानी है। संपन्न वर्ग के लोग हमेशा गरीबों और अनाथों का शोषण करते हैं। इस कहानी में जमींदार अपने महल को बढ़ाने के लिए अनाथ विधवा की झोपड़ी पे कब्जा करता है। अनाथ विधवा के वचनों से जमींदार की आंखें खुल जाती हैं। जमींदार के हृदय परिवर्तन हो जाता है। वह अपने कर्तव्य पर पश्चाताप करते हुए विधवा को झोपड़ी वापस कर देता है। आइए अब विस्तार रूप से कहानी सुनते हैं। जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल को बड़ा करना था। उस महल को झोपड़ी तक ले जाने की इच्छा हुई। जमींदार ने विधवा से बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसके प्रिय पति और इकलौते पुत्र भी उस झोपड़ी में मर गए थे। पतो भी एक 5 वर्ष की कन्या छोड़ के चल बसी। अब यही पोती उसकी एकमात्र सहारा थी। जब कभी उसे अपने पहले की स्थिति याद आ जाती तो वह दुख के मारे फूट फूट कर रोने लग जाती। उस झोपड़ी से उसे इतना लगाव था कि वह वहां से निकलना नहीं चाहती थी। जमींदार के सभी प्रयत्न विफल हो गए। तब जमींदार ने अदालत का सहारा लिया और झोपड़ी पे कब्जा कर विधवा को वहां से निकलवा दिया। झोपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़िया वहीं पड़ोस में रहने लगी। एक दिन जमींदार मजदूर को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम करवा रहा था। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंचती है। जमींदार उसे देखते ही नौकर को हटाने के लिए कहता है, पर वह गिड़गिड़ाकर बोलती है, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई। मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब सर हिलाकर कहा, कहो। जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती। वह कहा करती है कि अपने घर ले चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा है कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। शायद इससे वह खा ले। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में एक मिट्टी भर लूं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातें यादें आने लगी और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वह आंतरिक दुखों को संभालते हुए टोकरी भर मिट्टी भर ली। टोकरी भर मिट्टी भरने के बाद, जिसे वह उठा नहीं पा रही थी, बुढ़िया ने श्रीमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगाइए जिससे मैं सिर पर धर लूं। जमींदार को गुस्सा आया, मगर वह बार बार गिड़गिड़ाने लगी,
पैर पकड़ने लगी तो जमींदार को दया आ गई। नौकर से कहने की जगह वह खुद ही उठाने आगे बढ़ गए। ज्यों ही हाथ लगाया तो उनको एहसास हुआ कि उनकी शक्ति से बाहर है। फिर वह पूरी ताकत लगाकर उसे उठाना चाहा, मगर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से एक हाथ भी ऊपर ना उठी। यह देखकर अनाथ विधवा कहती है, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी मिट्टी भी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकोगे? आप इस बात पर विचार कीजिएगा। जमींदार धन के अहंकार में अपने कर्तव्य भूल गए थे, मगर विधवा के वचनों से उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने विधवा से माफ़ी मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। दोस्तों, अनाथ विधवा का यह कथन बहुत ही सहज है, पर तत्काल समय में वह जमींदारों के खिलाफ विद्रोह है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का कथन बहुत सरल व सहज है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यथार्थ यानी वास्तविक और आदर्श को बड़े ही सहजता से पाठकों के सामने रखा है। इस कहानी में अनाथ विधवा द्वारा सामाजिक संवेदना को वाणी भी दिया गया है। ऊपरी तौर से तो यह कहानी दोस्तों एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव के प्रति भी है। एक टोकरी मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा, और अपने सभी सहपाठी व दोस्तों को अवश्य शेयर करिएगा। अगर हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।